अक्सर जो लोग 9 टू 5 जॉब करते हैं, उनसे हम ये कंप्लेन सुनते हैं कि जो लोग बॉस की चाटुकारिता करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो ये इश्यू क्या है? क्या ये एम्प्टी अ, एक अ, चिंता है लोगों की? इसके पीछे कोई बेसिस है? क्या कारण है? इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इश्यू जो है ना, ये इश्यू होता है ईआई का, इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस के जो फ़ादर हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस पे बहुत बढ़िया काम किया था, उनका नाम है डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन डैनियल गोलमैन का ये कहना है कि करियर में किसी को भी अगर सक्सेस चाहिए, तो 20% उसका रोल होता है आपके आईक्यू का और 80% रोल होता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का, ईआई। जो स्कूल कॉलेज में सक्सेस होता है, मार्क्स लाते हैं, अच्छे जगह आपका एडमिशन होता है, ये सब आईक्यू पे डिपेंड करता है, एकेडमिक इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। इससे आपको जॉब तो मिल जाती है, आप आईआईटी चले जाते हो, फिर आईआईएम चले जाते हो और आईआईएम से आप एक अच्छी जॉब लैंड कर जाते हो। बट उसके बाद जॉब में क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन योर ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हिच इज़ मेजर्ड बाय ईक्यू, इमोशनल क्वोटिएंट। तो जॉब में क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक पावर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर इंटेलेक्ट। आप लोगों के साथ कैसा बना के चल रहे हो, बॉस के साथ आपका व्यवहार कैसा है, बॉस को कहीं आप इनसिक्योर तो नहीं कर रहे हो, पीयर्स के साथ, आपके साथ जो कोलीग्स हैं, उनके साथ कैसा है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनके साथ रिलेशन कैसा है, जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ जो बना के चल सकता है, वही करियर में, जॉब में उसको अच्छा प्रमोशन मिलता है, सब कुछ अच्छा-अच्छा होता रहता है उसके साथ। तो ये एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक आईएम ग्रेजुएट की, जो कि पढ़ाई में तो अच्छा था नो डाउट और उससे उसको एक बढ़िया जॉब भी मिल जाती है। बट वो देखता है कि जब उसने जॉइन किया था, तो उससे नीचे जो लोग थे, मतलब अच्छे कॉलेजेस से नहीं आए थे, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं थे, काफ़ी कम सैलरी में थे, बट वो लोगों के साथ बना के चल सकते थे। इस वजह से उनको काफ़ी अच्छे प्रमोशंस मिल गए और आने वाले 10 साल में वो लोग इस आईएम ग्रेजुएट से काफ़ी आगे करियर वाइज़ निकल जाते हैं। इसको अच्छा पैकेज तो मिला था स्टार्टिंग में, बट उसके बाद इसका ग्रोथ कुछ ख़ास नहीं हो पाया, फ्रस्ट्रेशन अलग से हो रहा था। और ऐसी घटनाएँ काफ़ी सारे लोगों के साथ होती रहती हैं। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट भी कर पाएँगे कि जो लोग अच्छा बना के चलते हैं लोगों के साथ कनेक्शन, नेटवर्किंग, उनका हमेशा ज़्यादा दबदबा होता है और प्रमोशंस और हर तरीके का डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो देखिए, पहला तो देखिए शैटर्ड ड्रीम्स, आईएम से जब आप पास आउट करते हो तो सपना सबका होता है, आपका भी होता है, घर में भी सबका होता है कि आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। बट जब आप उसके बावजूद अच्छा नहीं कर पाते हो, इट्स लाइक अ ड्रीम ब्रेकिंग, आपका सपना टूट जाता है, शैटर्ड ड्रीम्स। और ये जो गोल्डन टिकट माना जाता है आईएम की डिग्री, ये खुद आपके ऊपर एक बर्डन बन जाता है क्योंकि अब आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, आपको एक सेगमेंट में डाल दिया जाता है कि आईएम से पास आउट बंदा यही करता है और उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रेक आउट ऑफ दैट शेल। तो कैट का एग्जाम निकाला, पढ़ाई तो अच्छी करी, बट जो चीज़ चाहिए जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इन चीज़ों को उतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता है, जितना मार्क्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एज़ अ रिज़ल्ट जो लोग पढ़ाई में अच्छे थे, यूनिवर्सिटी लेवल में अच्छे थे, वो नॉर्मली देखा जाता है कि जॉब्स में लोगों के साथ स्ट्रगल करते हैं। तो नाउ दिस पर्सन स्टार्टेड फीलिंग लाइक एन इम्पोस्टर। उसको लगने लगा कि वो गलत जगह आ गया है और बस आईएम के डिग्री के बेसिस पे एक मुखौटा ओढ़ के वो बैठ गया है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बिलॉन्ग ही नहीं करता। ही फील्स लाइक अ फ्रॉड और ये चीज़ उसके अंदर एंग्जायटी और सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। नेक्स्ट चीज़ जो होता है कॉर्पोरेट में वो जॉइन तो करता है, सबका सपना होता है कि कंसल्टेंसी में जॉब मिले। कंसल्टेंसी जो द बिग 3 कंपनीज़ मैकेंजी, बेंज, बीसीजी, ये जो टॉप की 3 कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, इसमें जॉब का सबका सपना होता है जो लोग आईएम्स में होते हैं। तो इसको भी कंसल्टेंसी में नौकरी मिलता है बट कंसल्टेंसी में आपको लोगों से बात करना है। इंट्रोवर्ट होके आप कंसल्टेंसी में ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। तो हाई प्रेशर तो होता ही है मगर मैनेजिंग रिलेशनशिप्स अपने बॉसेस के साथ, अपनी पार्टीज़ के साथ जहाँ आप कंसल्टेंसी करने जा रहे हो, तो आपका मुँह चलना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं हो, तो कंसल्टेंसी में काम करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो परफॉर्मेंस एंग्जायटी बिल्कुल आ रहा था क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो था वो मीट नहीं हो पा रहा था, जो टारगेट्स थे वो मीट नहीं हो पा रहे थे। एज़ अ रिज़ल्ट ये व्यक्ति थेरेपी के लिए जाता है और वहाँ पे उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो एक कॉर्पोरेट मिसफिट है, वो कॉर्पोरेट में फिट ही नहीं होता है। ठीक है? कॉर्पोरेट इज़ नॉट द राइट माइट नॉट बी द राइट एनवायरनमेंट फॉर हिम। थेरेपी में
क्या-क्या होता है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, प्रॉब्लम है आपके साथ, तब आप उसका कॉज़ ढूँढोगे। द रूट कॉज़ इज़ लो कॉन्फिडेंस एंड इंट्रोवर्जन। आप बात नहीं कर पाते हो बाकी लोगों से, आपका नेटवर्किंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू फील लो कॉन्फिडेंट बिकॉज़ ऑफ योर इंट्रोवर्ट नेचर। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और सीकिंग चेंज, नेक्स्ट थिंग इज़ यू मस्ट सीक चेंज। आपको पता लग गया कि कॉर्पोरेट में आप ज़्यादा फिट नहीं होगे, अगर आप कॉर्पोरेट में रह जाओगे, यू विल कीप ऑन एम्प्लीफाइंग योर प्रॉब्लम्स। रिमेनिंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वुड ओनली एम्प्लीफाई देयर स्ट्रगल्स एंड द थेरेपी गिव्स यू द करेज टू क्विट। चीज़ों को छोड़ने की हिम्मत आपको दे देता है। क्लैरिटी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड लीव द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। अपने भले के लिए आपको ये सेक्टर छोड़ना है। प्रॉब्लम अब कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम अब आता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। जब आपके पास इतनी एक भारी डिग्री होती है, तो वही बर्डन का काम कर देती है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू, बर्डन बन जाता है। आप यू स्टार्ट फीलिंग अशेम्ड कि इतनी एलीट एजुकेशन होने के बावजूद यू कैन नॉट कंटिन्यू विद द जॉब, जो आईएम्स के लोग टिपिकली करते हैं। उसके बाद लोग सोशल कंपैरिज़न करते हैं। लोग बोलने लग जाएँगे कि तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारे साथ था, देखो कहाँ पहुँच गया, मैकेंजी में पार्टनर बन गया, या यूएस चला गया, वहाँ पे गोल्डमैन सैक में काम कर रहा है। इस टाइप के कंपैरिज़न्स होने लगते हैं। फेसबुक में प्रोफ़ाइल साइड बाय साइड खोल के लोग कंपेयर करने लगते हैं, कौन कितना आगे बढ़ा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट कर देती है। कांस्टेंट कंपैरिज़न विद पीयर्स इन हाई रैंकिंग कॉर्पोरेट रोल्स ऐड टू द सेंस ऑफ फेलियर, और एक आइडेंटिटी क्राइसिस तैयार हो जाता है। देखिए, कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हो, कोई भी करियर पाथ चूज़ कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कहाँ ज़्यादा सैलरी मिलेगा, कहाँ ज़्यादा पावर है, कहाँ ज़्यादा प्रेस्टीज है। जॉब को नहीं देखना चाहिए, ना, देखना चाहिए अपने आप को। जॉब सारी अच्छे हैं, आपको देखना चाहिए कि अम, आप किसके लिए सूटेबल हो, आपका नेचर किसके लिए सूटेबल है। जैसे यूपीएससी में ऐसा होता है, लोग काफ़ी टाइम आईपीएस चूज़ कर लेते हैं। आईपीएस एक फील्ड जॉब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ेगा, आपके लाइफ में एक तरीके से भसड़ मची होती है। वहाँ पे एक बंदा अगर इंट्रोवर्ट है, उसका नेचर सूट कर रहा है कि वो मेट्रो सिटी में रहेगा, साफ-सुथरी जॉब करेगा, दिन में 5 लोगों से बात करेगा, दैट्स इट। टाइम से जाएगा, टाइम पे आ जाएगा। आईपीएस उसके लिए नहीं है। आईपीएस आप सुबह नहा धो के ऑफ़िस में गए, सोचा अच्छे से काम करेंगे, एक फ़ोन आ गया, पता लगा पास के गाँव में 6 लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है गाँव में फॉर सम रीज़न। अब आप जाओ, उनकी लाशें उतारो, उधर जनता अलग अलग भड़क रही होगी, मीडिया अलग भड़क रहा होगा, पॉलिटिशियन ऊपर से चिल्ला रहा है, सीनियर चिल्ला रहा है। आपकी लाइफ़ की पूरा एकदम टेंशन में आपका लाइफ़ बीतेगा। तो अगर आपका जो एप्टीट्यूड है, वो आईपीएस के लायक नहीं है, तो यू शुड नॉट जॉइन द जॉब। प्रॉब्लम जॉब में नहीं है, आईपीएस बहुत बढ़िया जॉब है। अगर आपका नेचर उसको सूट नहीं कर रहा है, तो यही नौकरी नर्क बना बना देगी आपकी लाइफ़ को। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, ताकि आप जिस चीज़ में भी जाओ, यू शुड बी कंफर्टेबल। लोग बोलते हैं कि कंफर्ट ज़ोन के बाहर निकलो। अरे पूरा लाइफ़ अगर आप अनकंफर्टेबल रहोगे, वो कोई सक्सेस नहीं है। वो इट्स लाइक अ क्रोनिक डिज़ीज़। वो कोई लंबी बीमारी की तरह होती है, डायबिटीज़ या किडनी की बीमारी, जिसमें हर हफ्ते बंदा डायलिसिस के लिए जाता है। वैसी टाइप की बीमारी लगने लगेगी आपको, अगर आप पूरे लाइफ़ अनकंफर्टेबल रहोगे। तो कंफर्ट होना ज़रूरी है, जो चीज़ें लॉन्ग टर्म आपको परस्यू करनी है, जैसे जॉब है, आपका लाइफ़ पार्टनर है, यू शुड बी प्रायोरिटाइज़ कंफर्ट फर्स्ट, क्योंकि बहुत लंबा टाइम बिताना होता है इनके साथ। सो दिस वाज़ द प्रॉब्लम। इस व्यक्ति ने देखा कि हाँ, आईएम्स में अगर हम जाते हैं, बेस्ट जॉब हमको वहीं पे मिलेगी, तो लेट्स गो देयर। जबकि अपने आप को नहीं देखा, और उस वजह से ये बंदा इतना झेल रहा है, और बहुत सारे लोग इस वजह से चीज़ों को, अपने लाइफ़ को बर्बाद कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस एक हो गया, सेल्फ वर्थ, अपने आप पे डाउट होने लग गया, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में वो खरा नहीं उतर रहा है, और इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है उसको अल्टरनेटिव पाथ ढूँढने में, कोई दूसरा रास्ता ढूँढने में। चलो जॉब तो छोड़ दी, अब क्या? अब 3 महीने तक ये बंदा अनसर्टेनिटी में घूमता रहा कि अब क्या करें? पोस्ट कॉर्पोरेट कन्फ्यूजन, छोड़ दिया जॉब, बट अब क्या करें, दैट रिमेन्स वेरी बिग क्वेश्चन। पहला है फ़ियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। अब नया करियर अगर चूज़ करेगा, तो अब फिर से लोग क्या बोलेंगे, लेस प्रेस्टिजियस जॉब अगर ले लेंगे, कम टेंशन है, ठीक है, लाइफ़ अच्छी है, मगर वो प्रेस्टीज का क्या करेंगे जो पहले मिल रहा था, अब जज होने का भी खतरा है। उसके बाद डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, बंदा अपने ऊपर शक करने लगता है, अपनी काबिलियत पे शक करने लगता है कि मे बी मैं काबिल ही नहीं हूँ इन चीज़ों में। तो कुछ भी नया करने से पहले वो डरता है, और जो उसका बना हुआ है एरिया, उसी में वो स्ट्रगल करता रहता है। हैज़ स्टॉल्ड देयर अटेम्प्ट एट रीइन्वेंशन, अपने आप को रीइन्वेंट करके कुछ नया करने पे वो इंसान डर रहा होता है। बट काफ़ी सजेशंस मिले, स्पेशली जो नेटिज़न्स हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनसे सजेशंस मिल गए, फ्रेंड्स से सजेशंस मिल गए, जो कि एक बहुत अच्छी सजेशन थी, और काफ़ी प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल सजेशन है कि क्या, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत है, इंटरपर्सनल स्किल्स में दिक्कत है, तो सीधा कॉर्पोरेट में उतर जाओगे, तो वहाँ पे तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और गलती की बहुत भारी सज़ा है। इंस्टेड ऑफ दैट जॉइन एन एनजीओ। एनजीओ जॉइन करोगे, तो वहाँ पे भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग डेवलप हो जाएगी, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाएँगे, पर गलती की उतनी बड़ी सज़ा नहीं है, क्योंकि इट्स अ वॉलंटियरिंग जॉब, ठीक है?
वॉलंटियरिंग जॉब है, गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं है, लो प्रेशर एनवायरनमेंट है और आपका काम बन जाएगा। आपको ये स्किल्स आ जाएँगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो एक तो फिर है कि कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट के बजाय आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, तो इससे आपको लाइफ़ में एक पर्पस, मीनिंग और डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है? आपको ज़्यादा फुलफिलिंग एक एहसास होगा और बिकॉज़ इट्स अ लो प्रेशर एनवायरनमेंट आपको डेवलप करने में अपने आप को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला अगर हम देखें देन यू मस्ट वन मस्ट ऑल्सो एक्सप्लोर पैशन। जैसे आपका कोई पैशन होता है, स्कूल कॉलेज में तो टाइम नहीं होता है, पढ़ाई ही सब एकमात्र स्केल होता है जिसमें इंसान को मापा जाता है। बट और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी को शौक है राइटिंग, म्यूज़िक, ड्राइंग, गेमिंग, उन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करे, क्या पता कुछ नया टैलेंट निकल आए। और हॉबीज़ नॉर्मली क्या होती हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करती हैं, थेराप्यूटिक टूल की तरह होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको कुकिंग का शौक है, तो कुकिंग उस व्यक्ति के लिए थेरेपी का काम करता है, उसके प्रेशर को रिलीज़ करता है। तो हॉबीज़ बहुत इसीलिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो थेरेपी का काम करती हैं। तो स्किल बिल्ड अगर आप दूसरी चीज़ें ट्राई करो, क्या पता कुछ हिडन टैलेंट आपका बाहर निकल जाए, जो पहले आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा था। होता है ना, हम तो हमेशा अपने लाइफ़ में ही बिज़ी रहे हैं, पहले पढ़ाई फिर नौकरी, बट कभी अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला। तो ये करोगे तो मेबी न्यू करियर पाथ्स माइट उसके बाद जो क्लीशे चीज़ें हैं कि डेली बेसिस में किस तरीके से स्ट्रेस कंट्रोल करें, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आता है, मेडिटेशन, योगा आता है। ये सारी चीज़ें आपकी फोकस, रेज़िलियंस और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। फाइनली जो 9th पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ज़रूरी है कि जो डाउन शिफ्टिंग कर रहे हो, बड़ा पैसा कमाने के लिए जो लाइफ़ में टेंशन लेके रखे थे, उसको अगर आप लाइफ को थोड़ा डाउन साइज़ करते हो, थोड़े कम लेवल के जॉब में जाते हो, बट फिर भी शांति रहेगी, तो इससे दुनिया क्या कहेगा, जो स्टिग्मा अटैच्ड है, इससे दूर होना। लोगों को क्या लगता है कि सक्सेस का मतलब यही है कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊँ। सक्सेस सिर्फ़ पैसे से नहीं नापा जाता। अगर आप 2 लाख रुपए महीने के लिए एक पॉल्यूशन वाले सिटी में रह रहे हो, ट्रैफ़िक जाम में फँस रहे हो, दिन में 12 घंटा काम कर रहे हो, बॉस से गालियाँ खा रहे हो और आपकी लाइफ़ मिज़रेबल है, टाइम नहीं है फैमिली के पास, के फैमिली को देने के लिए, किसी को देने के लिए, बट जस्ट बिकॉज़ 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है, तो इट्स वेरी गुड। वहीं पे अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, बट बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल रहा है, आपको अ, साफ हवा मिल रही है, काम भी कम करना पड़ता है, वर्कलोड का प्रेशर भी नहीं है, बॉस भी उतना बेकार नहीं है, सब कुछ आपकी लाइफ में शांति है। तो ये भी अपने आप में सक्सेस है। आपने अपने काबिलियत से शांति अपने लाइफ में बनाया। पैसा भी है, पैसा ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं है कि आप अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को सैक्रिफाइस कर दो। तो आपने अपनी काबिलियत से शांति बनाया, पीस लाया अपने लाइफ में, ये भी एक टाइप का सक्सेस है। इस नैरेटिव को बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है और सिर्फ पैसे से सक्सेस को नापना, ये बंद करना ज़रूरी है। तो वन हैज़ टू डिसमेंटल द सोसाइटल नोशन एंड इक्वेट सक्सेस विथ हाई पेइंग एंड प्रेस्टिजियस जॉब, कि हाई पेइंग प्रेस्टिजियस जॉब है तभी सक्सेस है। अब क्या है ना, इंडिया में ज़्यादातर लोग गरीब हैं, उनके ओपिनियन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो हाईएस्ट हाई पेइंग जॉब ही सक्सेस है। अब अगर आप एक भूखे से पूछोगे 1 + 1 क्या होता है, तो वो बोलेगा 2 रोटी, 2 + 2 क्या होता है, बोलेगा 4 रोटी। ठीक है, वो भूखा है, वो हर चीज़ रोटी के यूनिट में ही सोच रहा है। तो जो गरीब आदमी है, 70-80% लोग अपने देश में वैसे हैं, उनसे सक्सेस का मतलब पूछोगे तो उनके हिसाब से पैसा ही सक्सेस है, बिकॉज़ उनके लाइफ में वही एक सबसे बड़ी कमी है। उनको ना रिलेशन चाहिए, ना शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको पैसा ही चाहिए, क्योंकि पैसे के ही लाले पड़े थे ना उनके लाइफ में। तो आप वैसे लोगों से पूछोगे तो ऑब्वियसली वो सक्सेस का मतलब यही बोलेंगे। बट इन जनरल व्हेन यू हैव मेड इट इन लाइफ, तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग हो जाने चाहिए। फाइंडिंग मीनिंग, सक्सेस कैन बी रीडिफाइंड एज़ पर्सनल सैटिस्फैक्शन, कि आप पर्सनली जितना सैटिस्फाइड हो, वो आपका सक्सेस का मापदंड है। पैसा खूब कमा रहे हो पर सैटिस्फाइड नहीं हो, तो देन यू आर अनसक्सेसफुल। ये आपको दिमाग में डाल लेनी चाहिए। देन लिविंग विदाउट गिल्ट, गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ सिंपल है और आप एक लेस डिमांडिंग जॉब में हो, आप खुश हो, तो गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर हैप्पी एंड यू आर लिविंग अ मोर बैलेंस्ड लाइफ। तो इसका आपको एक खुशी मनाना चाहिए। यू शुड फील सक्सेसफुल दैट यू आर लिविंग अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। रोड अहेड क्या है, आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम्स के साथ झेल रहे हो तो देखिए, जब आप एक छोटा टास्क पूरा करते हो ना, तो बहुत सैटिस्फाइंग फील होता है। तो छोटे-छोटे टास्क को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। टेक स्मॉल स्टेप्स एंड विन इन देम। जैसे इंक्रीमेंटल चेंजेस आप लाने की कोशिश करो, कोई पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करो, कोई एनजीओ जॉइन करो, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको मैकेंजी में सक्सेस मिला तो ही सक्सेस। अगर आप एनजीओ में भी कुछ काम करके कम्युनिटी लेवल पे सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो, इवन दैट इज़ गुड इनफ।
फिर जब कुछ नया शुरू करना है तो मेंटरशिप होना ज़रूरी है, काउंसलिंग करना ज़रूरी है, लोगों से पूछना ज़रूरी है, पीपल विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस उनसे बात करना ज़रूरी है, हर चीज़ गूगल में नहीं मिलता है। सो मेंटरशिप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, गाइडेंस लेना ज़रूरी है फ्रॉम द पीपल हू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट। उसके बाद सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस, वही कहा ना कि छोटे-छोटे जो स्टेप्स होते हैं उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। आप आधा घंटा जिम सेशन करके आओगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। हेल्थ का पता नहीं पर वो प्लेसिबो इफेक्ट डालता है कि हाँ, आई एम एक्चुअली अचीविंग टुवर्ड्स माय गोल। यूपीएससी की भी तैयारी करते हो, अगर आपने टारगेट बनाया कि मेरे को आज के दिन ये वाला चैप्टर खत्म करना है, और जब आप खत्म करते हो सुबह से लेके शाम तक, यू फील दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो छोटे-छोटे इन चीज़ों को, प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज़ करना, सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। एंड फेथ इन रीइन्वेंशन, जो आप अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हो, उस पे भरोसा रखिए, फेथ रखिए। भरोसे से ही वो प्लेसिबो इफेक्ट आता है कि मैं जीतूँगा, और आप इवेंचुअली आप एक्चुअली में जीत जाते हो, जब विश्वास होता है मन में। सो बहुत सारे प्रोफेशनल्स का ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने सक्सेसफुली अपने करियर को ट्रांजिशन किया, नए करियर्स में लेके गए और अचीव किया, क्योंकि उनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, आपको ऐसे सोशल मीडिया में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे आईएम ग्रेजुएट्स अपने जॉब्स को छोड़ के, अपने हाई प्रेशर जॉब्स को छोड़ के एक सिंप्लिसिटी की तरफ गए और काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। तो ऐसे देख के भी आपको मोटिवेशन मिलेगा दैट इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। हो जाती है गलती पहले-पहले, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बेवकूफ़ बनाया है हम लोगों को। मार्क्स पे पहले एम्फेसिस किया, फिर जब दुनिया में जाते हैं पता लगता है मार्क्स की इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो किसी और चीज़ की थी, वो हमें कभी बताया नहीं गया। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम मेनी कॉर्पोरेट पीपल फेस, हो सकता है आप भी इसको फेस कर रहे हो। दिस वाज़ अ स्टोरी ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन हू वाज़ वेरी वेल इन हिज़ एकेडमिक्स, बट बाद में उसको रियलिटी का सामना होता है, एंड ही इज़ इन द फेज़ ऑफ ट्रांजिशन। वो अब ट्रांजिशन के फेज़ में है, उसने अपनी प्रॉब्लम को एडमिट किया, एक्नॉलेज किया, और उसके लिए वो एक सही रास्ते में आगे बढ़ रहा है। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ फ़ायदा मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।